नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिमागी इंस्पायर यूट्यूब चैनल पर। एक बैल ने बताया कि इन तीन लोगों का धन भूलकर भी मत खाना, वरना कुत्ता बनकर चुकाना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में सूरजमल नाम का एक सेठ रहता था। वह सेठ उस नगर का सबसे बड़ा सेठ था। उस सेठ के पास धन की कोई कमी नहीं थी। उस सेठ के पास जो भी जरूरतमंद धन लेने के लिए आता तो वह उसे मना नहीं करता था, बल्कि वह उसे यह कहकर धन देता था कि तुम इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में। पैसे ले जाने वाला कह देता कि इस जन्म में दूंगा, तो भी वह सेठ मना नहीं करता था। और वह कह देता था कि अगले जन्म में दूंगा, तो भी सेठ मना नहीं करता था। सेठ के दरवाजे पर पैसे लेने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती थी। जो भी जरूरतमंद सेठ से पैसे लेता तो सेठ अपने मुनीम को कहता, मुनीम, उस आदमी का नाम पता अपने बही खाते में लिख लेना। उस सेठ से ज्यादातर लोग तो अगले जन्म में लौटाने की कहकर धन ले जाते थे। उस नगर के पास ही एक गांव था। उस गांव में एक चोर रहता था। वह चोर दिन भर इधर उधर घूमता रहता था और जब भी कहीं पर मौका मिलता, दिन हो चाहे रात, वह किसी भी चीज की चोरी कर लेता था। फिर एक दिन उसी गांव के दो आदमी आपस में बातें कर रहे थे कि भाई, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम उस सेठ के पास क्यों नहीं चले जाते हो। वह सेठ किसी को मना नहीं करता है। अगर तुम्हें पैसे वापस लौटाने हैं तो इसी जन्म की कहकर ले आना, और अगर नहीं लौटाने हैं तो अगले जन्म की कहकर ले आना। इस प्रकार वह दोनों आदमी आपस में बातें कर रहे थे और वहीं पर वह चोर बैठा बैठा उनकी बातें सुन रहा था। उनकी बातें सुनकर वह चोर बड़ा खुश हो जाता है और अगले ही दिन वह उस नगर के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में ही उसे शाम हो गई। फिर उसे पास ही एक घर दिखाई दिया। उसने सोचा, आज की रात यहीं पर गुजार लेता हूं, सुबह उठकर चला जाऊंगा। यह सोचकर वह चोर उस घर के बाहर गया और आवाज लगाई, भाई, अंदर कोई है। वह घर एक किसान का था। किसान आवाज सुनकर घर के बाहर आया और कहने लगा, भाई, क्या बात है। तो वह चोर कहने लगा, भाई, आज की रात मैं यहीं पर रुकना चाहता हूं, कल सुबह होते ही मैं यहां से उठकर चला जाऊंगा। किसान ने कहा, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह सामने जो तबेला देख रहे हो उसमें चले जाओ। वहां पर मेरा एक बैल और एक कुत्ता बंधा हुआ है। वहां पर एक चारपाई भी रखी हुई है, तुम वहां पर जाकर सो जाओ। वह चोर उस तबेले में जाकर सो गया और सुबह उठकर किसान से मिलकर वहां से चल दिया। फिर चलते चलते वह चोर उस गांव में उस सेठ के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर सेठ के आगे हाथ जोड़कर कहने लगता है, सेठ जी, मुझे इस समय पैसों की बहुत आवश्यकता है। घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं। यदि आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सेठ ने कहा, भाई, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए ले जाओ। उस चोर ने कहा कि सेठ जी, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। सेठ ने पूछा, तुम यह पैसा वापस कब लौटाओगे? तो चोर ने कहा कि सेठ जी, इस जन्म में तो मैं आपका पैसा नहीं लौटा सकूंगा, अगले जन्म में लौटा दूंगा। फिर सेठ ने उसका नाम पता पूछा और मुनीम से कहकर उसे 5 लाख रुपए दिलवा दिए। मुनीम ने उसका नाम पता बही खाते में लिख दिया और उसे पैसे देकर वहां से भेज दिया। वह चोर मन ही मन बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा कि यह सेठ कितना मूर्ख है जो अगले जन्म के लिए पैसे दे रहा है। अगला जन्म किसने देखा है। फिर वह चोर पैसे लेकर चलता हुआ उसी किसान के घर पर जा पहुंचा और किसान से कहने लगा, भाई, आज की रात और मुझे रुकने दो, कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तब किसान ने कहा, भाई, तुम उसी तबेले में जाकर सो जाओ जहां पर तुम कल सोए थे। फिर वह चोर उस तबेले में गया
और चारपाई पर लेट गया। लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके पास 5 लाख रुपए थे। उसने सोचा कि अगर मैं सो गया और मुझे नींद आ गई तो यह पैसे कोई चुरा कर ले जा सकता है। ऐसा विचार करते करते आधी रात बीत गई, लेकिन उसे नींद नहीं आई। तभी पास में बंधा हुआ बैल और वह कुत्ता दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। बैल कुत्ते से कहता है, हे कुत्ते, तुम जाग रहे हो या सो गए हो? देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा और तुम्हारा आज रात का ही साथ है। कल सुबह मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। कुत्ते ने कहा, क्यों भाई, क्या हुआ? बैल ने कहा, हे कुत्ते, मैंने पिछले जन्म में इस किसान से कर्ज लिया था, जो मेरा अब पूरा हो चुका है। देखो, इसने अपने खेत में हल जोत जोत कर मेरी कैसी हालत कर दी है। कल सुबह सूरज उगते ही मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। बैल की बात सुनकर कुत्ता कहने लगा, बात तो तुम्हारी ठीक है, वैसे चलूंगा तो मैं भी, लेकिन तुम्हारे जाने के एक पहर बाद, क्योंकि मैंने भी पूर्व जन्म में इस किसान से कर्ज लिया था। कर्ज चुकने में अभी कुछ पहर और बाकी हैं। 3 पहर बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं इस किसान के कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। यह बात जब उस चोर ने सुनी तो वह सोचने लगा कि आखिर बात क्या है, मुझे देखनी चाहिए। फिर जब सुबह हुई तो वह किसान उस तबेले पर आया और उस बैल को खूंटे से खोला। वह चोर चारपाई पर बैठा बैठा यह सब कुछ देख रहा था। किसान ने जैसे ही उस बैल को खूंटे से खोला और उसे खेत में हल जोतने के लिए ले जाने लगा तो वह बैल चक्कर खाकर वहीं पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर उस किसान को बड़ा दुख हुआ और वह चोर भी यह देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और सोचने लगा कि क्या यह कुत्ता भी मरेगा। वह चोर वहीं पर रुककर देखने लगा। फिर वह किसान अपने दोस्त की बैलगाड़ी लेकर आता है और उस बैल को उस बैलगाड़ी में रखकर जंगल में दबाकर आ जाता है। और जब वह किसान वापस आता है तो तब तक 3 पहर पूरे हो जाते हैं। फिर वह किसान आकर उस कुत्ते को खोलता है। कुत्ते को खोलते ही वह कुत्ता भी थोड़ा सा आगे चलकर गिर जाता है और उसका भी देहांत हो जाता है। फिर वह चोर सोचने लगता है कि यह दोनों पूर्व जन्म में मनुष्य थे। बैल ने किसान से पूर्व जन्म में कर्ज लिया था और कर्ज चुकाने के बाद में वह मर गया। उसी तरह से इस कुत्ते ने भी किसान से कर्ज लिया था और यह भी कर्ज चुकाते ही मर गया। इससे यह सिद्ध होता है कि अगर कोई पूर्व जन्म में कर्ज लेता है और उसे वापस नहीं चुकाता है तो उसे बैल या कुत्ता बनकर कर्ज चुकाना पड़ता है। इसी तरह मैं भी सेठ से उधार पैसे लेकर आया हूँ। लगता है मुझे भी अगले जन्म में कोई ना कोई पशु बनकर सेठ का कर्ज चुकाना पड़ेगा। फिर वह चोर मन में सोचने लगता है कि मैं वापस सेठ के पास जाता हूँ और सेठ के वहां पर जाकर उसके पैसे लौटा देता हूँ। सेठ अगर कहेगा कि पैसे वापस लेकर क्यों आए हो, तो कह दूंगा कि पैसों की व्यवस्था हो चुकी है, आप अपने पैसों को जमा कर लीजिए। फिर वह चोर ऐसा सोचकर वहां से वापस उस नगर के लिए चल देता है और उस सेठ के पास पहुंच जाता है। सेठ ने जब उसे देखा तो सेठ ने कहा कि तुम वापस क्यों आए हो? तब वह चोर बोला, सेठ जी, जो मैंने आपसे पैसे उधार लिए थे उन पैसों को मैं वापस करने आया हूँ। मेरे घर में पैसों की व्यवस्था हो गई है, आप अपने पैसों को जमा कर लीजिए। फिर सेठ ने अपने बही खाते में देखा तो बही खाते में उस चोर का नाम लिखा हुआ था कि यह अगले जन्म में पैसे लौटाएगा। सेठ ने कहा कि यदि तुम इस जन्म के लिए पैसे ले जाते तो मैं जमा कर लेता, परंतु तुमने तो अगले जन्म के लिए पैसे उधार लिए थे, इसलिए मैं वापस नहीं लूंगा। अब तो तुम्हें यह पैसे अगले जन्म में ही चुकाने पड़ेंगे। फिर वह चोर वापस अपने घर के लिए रवाना हो जाता है और रास्ते में विचार करने लगता है कि अब तो मुझे इस सेठ के घर बैल या कुत्ता बनना पड़ेगा और यह सेठ डंडे मार मार कर एक एक पैसे का मुझसे हिसाब बराबर करेगा। अब मैं क्या करूं? फिर उस चोर ने सोचा कि मैं इस पैसे को धर्म के कार्य में लगा देता हूं।
जिससे मेरा पीछा छूट जाए। यह सोचकर वह चोर चलते चलते उसी किसान के पास पहुंच जाता है और किसान से कहने लगता है कि भाई, मैं आपके घर के पास ही एक तालाब बनवाना चाहता हूं। किसान ने कहा कि भाई, बनवा लो, जिससे आते जाते राहगीर भी पानी पी सकेंगे और पशु पक्षी भी पानी पी सकेंगे। फिर उस चोर ने वहां पर एक बहुत ही सुंदर तालाब बनवा दिया। तालाब के चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे लगवा दिए। उसने तालाब में सुंदर सुंदर सीढ़ियां बनवा दी। तालाब को नीचे से ऊपर तक पक्का करवा दिया और उसे पानी से लबालब भर दिया। और उस चोर ने तालाब के पास ही अपने रहने के लिए एक झोपड़ी भी बना ली और उस झोपड़ी में रहने लगा। परंतु जो भी रास्ते से राहगीर गुजरता या कोई पशु पक्षी पानी पीने के लिए उस तालाब पर आता, तो वह चोर उनको पानी पीने नहीं देता था और उन्हें दूर से ही वापस भगा देता था। फिर जब गांव वालों को उस तालाब के बारे में पता चला तो वे आपस में बातें करने लगे कि आखिर वह आदमी कौन है और वह राहगीरों को और पशु पक्षियों को क्यों पानी नहीं पीने देता है। पानी नहीं पीने देता है तो उसने तालाब का निर्माण ही क्यों करवाया। चलो हम उसी से पूछते हैं। फिर गांव के कुछ आदमी जाकर उस चोर से पूछने लगते हैं, भाई, तुम राहगीरों को और पशु पक्षियों को इस तालाब से पानी क्यों नहीं पीने देते हो। फिर उस चोर ने कहा कि भाइयों, यह तालाब मेरा नहीं है, यह सूरजमल सेठ का है और मैं उस सेठ का नौकर हूं और उस सूरजमल सेठ का आदेश है कि इस तालाब से किसी को भी पानी नहीं पीने दिया जाए। फिर यह सुनकर वह सभी गांव वाले मिलकर उस सूरजमल सेठ के पास गए और कहने लगे, अरे सेठ जी, आपने इतना सुंदर तालाब बनवाया है, जब आप उस तालाब से किसी को पानी नहीं पीने देते हो तो आपको तालाब बनवाने का क्या फायदा। तालाब का नाम सुनकर सेठ चौंक गया और कहने लगा, भाइयों, आप किस तालाब की बात कर रहे हो, मैंने तो कोई तालाब नहीं बनवाया है। फिर गांव वालों ने कहा, नहीं सेठ जी, आप हमें पागल मत बनाओ, हमने अपनी आंखों से देखा है, उस तालाब पर एक बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड पर मालिक के रूप में आपका ही नाम लिखा हुआ है और आपने एक नौकर वहां पर बिठा रखा है, वही नौकर हमें पानी नहीं पीने देता है। सेठ ने कहा, भाइयों, मैंने तो ऐसा कोई तालाब नहीं बनवाया है और जो तालाब मैंने बनवाए हैं उन पर तो सभी लोग पहले से ही पानी पीते आ रहे हैं। मेरे किसी तालाब पर पानी पीने की मनाही नहीं है। फिर गांव वालों ने कहा, सेठ जी, वह तालाब आपका ही है और आप हमें पानी से वंचित करके पाप के बागी बन रहे हैं। गांव वालों की बात सुनकर सेठ बड़ा आश्चर्यचकित होता है और कहने लगता है कि चलो मैं स्वयं चलकर देखता हूं। अब सेठ स्वयं उन गांव वालों के साथ चल देता है और उस तालाब पर पहुंच जाता है। सेठ ने जब उस तालाब को देखा तो वास्तव में तालाब बहुत ही सुंदर बना हुआ था और वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड पर भी उसी सेठ का नाम लिखा हुआ था। फिर सेठ ने उस चोर को अपने पास में बुलाया और कहने लगा कि भाई, तुम इस तालाब से लोगों को पानी क्यों नहीं पीने देते हो, क्या कारण है। और यह तालाब भी तुमने मेरे नाम से बनवाया है। मेरे नाम पर तालाब बनवाकर और लोगों को पानी से वंचित रखकर मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हो, जबकि मैंने तो यह तालाब बनवाया भी नहीं है। तब उस चोर ने कहा कि सेठ जी, मैं आपसे 5 लाख रुपए अगले जन्म की कहकर उधार लेकर आया था, परंतु वह रुपए मैं घर लेकर नहीं पहुंचा। उससे पहले ही मेरी व्यवस्था हो गई और मैं उन पैसों को आपको वापस देना चाहता था, परंतु आपने यह कहते हुए मना कर दिया कि अगले जन्म के पैसों को मैं वापस नहीं लेता, वह तो अगले जन्म में ही देने पड़ेंगे। लेकिन सेठ जी, मैं उन पैसों को इसी जन्म में देना चाहता था और आपने उन पैसों को लेने से मना कर दिया। अब बताओ मैं क्या करता। इसलिए मेरे मन में यह विचार आया और मैंने उन पैसों से यह तालाब बनवा दिया। पैसे तो आपके ही थे, इसलिए मैंने आपका नाम लिखवा दिया। अब मैं इस तालाब से
किसी को भी पानी नहीं पीने दूंगा जब तक आप उन पैसों को माफ नहीं करोगे और अपने बही खाते से मेरा नाम नहीं काटोगे। तब तक मैं आपको ही कोसता रहूंगा। यदि आप मेरे उन पैसों को जमा कर देते हैं तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, चाहे कोई भी आकर पानी पिए। यदि आपने पैसे जमा नहीं किए तो फिर मैं किसी को भी पानी नहीं पीने दूंगा। यह सुनकर सेठ भी बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि इसने तो बड़े ही दिमाग से काम लिया है। फिर गांव वाले सेठ से कहने लगे कि सेठ जी, यह बहुत ही अच्छा आदमी है, देखो इसने कितना सुंदर तालाब बनवाया है। सेठ जी, आप इसका कर्ज माफ कर दो। फिर सेठ उस चोर से कहने लगा, देखो भाई, मैं तुम्हारे अगले जन्म के पैसों को तो माफ नहीं कर सकता। तब वह चोर कहने लगा, कोई बात नहीं, मत करो माफ, मैं किसी को पानी भी नहीं पीने दूंगा और इस पाप के भागीदार जिंदगी भर आप बनोगे। अब आप ही सोच लो कि आपके नाम से कितने अपराध होंगे। फिर सेठ को वह बात समझ में आ जाती है कि मेरे पैसे हैं और मेरे नाम का ही लोग दुरुपयोग करेंगे और मैं नरक का भागीदार बनूंगा। सेठ कहने लगा, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे पैसों को अभी जाकर जमा करता हूँ, परंतु तुम इन गांव वालों को पानी पीने दो और पशु पक्षियों को भी पानी पीने दो। आज के बाद से तुम किसी भी राहगीर को और पशु पक्षियों को यहाँ से नहीं भगाओगे। इस प्रकार सेठ ने उस चोर के पैसों को जमा कर दिया और अपने बही खाते से उसका नाम भी काट दिया। फिर वह चोर बहुत प्रसन्न होता है और अपने घर चला जाता है। उस दिन के बाद से उस चोर ने ना तो कभी चोरी की, ना किसी के साथ बेईमानी की और ना ही किसी भी प्रकार का कोई गलत काम किया। उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान जागृत हो गया। दोस्तों, इस कहानी का मूल उद्देश्य यह है कि अगर हम किसी का एक पैसा भी मुफ्त का खाते हैं तो वह हमें किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। अगर हम किसी के साथ धन की बेईमानी करते हैं तो याद रखना, उस धन का हमें तो पता नहीं कि उसने कैसे कमाया था। यदि उसने वह धन धर्म के रास्ते पर चलकर कमाया है तो उस पाप का भागीदार उस धन को खाने वाला बनेगा। दोस्तों, बेईमानी का धन खाने वाला दूसरों के पाप को भी अपने ऊपर ले लेता है और उस धन को कई गुना ज्यादा करके किसी न किसी रूप में उसे चुकाना ही पड़ता है। यदि आप भी यह सोचकर बैठ जाएं कि हमें इसका पैसा नहीं देना है, तो यह बात निश्चित मान लेना कि जिसका पैसा आप खा रहे हैं या खाया है, तो उसके यहाँ आपको बैल बनना पड़ेगा या कुत्ता बनना पड़ेगा और उस धन को चुकाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी न किसी रूप में उसका वह पैसा चुकाना ही पड़ेगा। भगवान की अदालत में कोई गलती नहीं होती है, ना तो वहाँ कोई रिश्वत चलती है, ना किसी की सिफारिश चलती है और वहाँ पर कभी कोई गलती भी नहीं होती है। जो अपराधी होता है उसे उसके कर्मों का दंड मिलता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि किसी का एक पैसा भी मत खाना। हो सके तो तुम्हारे पैसे भले ही कोई और खा जाए, आप सिर्फ ईमानदारी से रहिए। यदि आपने किसी के पैसे खाए हैं, नीयत खोटी की है, तो यह पक्का मान लेना कि आपको उसके पैसे चुकाने पड़ेंगे, वह भी ब्याज सहित। पाप का पैसा साधन तो देता है पर सुख चैन छीन लेता है और अंदरूनी खुशी नष्ट कर देता है। याद रखना, अपने जीवन में इन 3 लोगों का पैसा भूलकर भी मत खाना। पहला, चोरी, ठगी और बेईमानी का पैसा कभी मत खाना। दूसरा, किसी देव स्थान या मंदिर पर चढ़ा हुआ पैसा भी कभी मत खाना। तीसरा, रिश्वत का पैसा भी कभी मत खाना। दोस्तों, जो इंसान इन 3 स्थानों का पैसा खाता है उसका सर्वनाश हो जाता है। बहुत से इंसान यह सोचते होंगे कि हम तो काफ़ी सालों से इन स्थानों का पैसा खा रहे हैं, हमारा तो आज तक कुछ नहीं बिगड़ा। तो आप चिंता ना करें, आपका बुरा निश्चित रूप से होगा। इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में जरूर होगा। एक एक पाई का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। दोस्तों, यदि आपको इस कहानी से कुछ अच्छी सीख मिली हो तो आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल
दिमागी इंस्पायर को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में जय श्री राधे राधे अवश्य लिखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।